एसएससी जीडी का आज हम लोग 6th नंबर का सेट, जो प्रीवियस ईयर में 53 सेट हुए थे अभी 2024 के ही पेपर में, उसका जो छठवां पेपर था वो देखिए क्या था। बिल्कुल आसान पेपर था, 20 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में ही कंप्लीट करेंगे। लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य क्रमशः लिखा है 6600 और 2752। मार्केट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है। अगर मुझे डिस्काउंट निकालना है तो याद रखना डिस्काउंट होता है मार्केट प्राइस और माइनस में होता है सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करो, तो अगर माइनस करोगे 10 में से 2 गया आप कहोगे 8, 9 में से 5 गया बचा कितना 4, 15 में से 7 गया 8 बचा 1, 1848। और डिस्काउंट कहाँ से मिला? मार्केट प्राइस पे मिलता है, वो था कितना 6600 और गुणा में कितना करेंगे 100। 100 से हमने माइनस कैंसिल किए 2 जीरो, तो ये 6 या तो 6 त्रिका 18, 3 इकाई का अंक है नहीं, तो 6 अट्ठे 48 होता है। 8 बार जब जाएगा तभी तो इकाई का अंक 8 आएगा, तो 8 बार जाएगा तो 8 का बार का कौन सा ऑप्शन दिया है तो 28%, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन ने एक बैंक खाते में 1000 डॉलर जमा किए, 5% साधारण ब्याज है 2 वर्ष के लिए। एसआई पूछा गया, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है, तो 1000 लिख लें, 2 में 5 लिखेंगे, 2 में हम क्या लिखेंगे 2 अपॉन में 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो आया कितना 100, कितना आ गया 100, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या लिखा है। देखा एक पुस्तक के अंकित मूल्य उसके एक पुस्तक को अंकित उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। 5/12 पर बेचा गया है, इसका मतलब है मार्केट प्राइस तो 12 रहा होगा और बेचा कितने में गया है 5 में। 5/12 बोला, 12 की चीज को 5 में बेचा, तो 50% की हानि हो रही है। हानि 50% की हो रही, तो इसका मतलब बेचा कितने में, आप कहोगे 50%। ये 50% में बेच रहा है, क्योंकि हानि को 100 में माइनस करते हैं, और यहाँ कितने में बेच रहा है, सेल कर रहा है, बोला 5 में। 50% बराबर 5 है, तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो हमें 100% जो होता है वो सीपी होता है। आपसे कहा गया मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालिए। मार्केट प्राइस कितना है 12 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 है, 2 से डिवाइड कर दो 6:5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 30% की कमी हो। एक बार 20% की वृद्धि हो गई है, वृद्धि हमेशा पॉजिटिव होती है, और फिर अगली बार 30% की कमी हो गई, 30% की कमी मतलब 30% निगेटिव। याद रखना, क्या याद रखना कि जब भी इंटीजर दिए हो, वृद्धि या कमी हो रही हो और 2 बार दिए हो, तो सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव का मतलब होता है, फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। वृद्धि हमेशा पॉजिटिव और कमी हमेशा निगेटिव होती। दूसरी बात, अगर एक वृद्धि एक माइनस, एक बार वृद्धि हो रही एक बार कमी हो रही, तो आप देखो ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 30 है, तो बचा कितना, तो कमी होगी, माइनस का 10 बचा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, बोले फिर हम माइनस का साइन लगाते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखते हैं 20 इंटू में लिखते हैं 30 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 10 और माइनस का 6, तो माइनस का 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 16। अर्थात इस बात का मतलब क्या हो, 16% की कमी होगी। अब ए का अंतिम मान प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है, पहले कितना रहा होगा 100%, अब 16% की कमी होगी, तो जब 16 की कमी होगी तो बचेगा कितना 84%। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका देखो एक और, हमने मान लिया ए पहले 100 था, कितने की वृद्धि हुई 20 की, तो हो गया 120/100। फिर कितने की कमी हुई, तो बोला 30 की, तो बचा कितना 70/100। आप इसको कैलकुलेट कर लो, 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 सत्ते 84, बस ये हमारा 84 आंसर आ गया। ये बाद वाले जो वैल्यू बची कितनी, तो बची 84%। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लेगा 420 प्लस 64 प्लस 3 माइनस प्लस 8 माइनस 3 और इंटू में 2 लिखा है। बॉडमास का रूल लगाते हैं, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे, बचेगा 6। ये माइनस का 6, ये प्लस का 8 बचा, तो प्लस का 2 बचेगा, और सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 420 तो लिखा ही था, और प्लस में तो लिखा कितना है 64, और प्लस में 8 और माइनस में कितना बचेगा, तो माइनस में 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से तो आंसर हमारा कुछ और ही आता जा रहा है, तो 2 बचेगा 64, 2 66 हो जाएगा, 66 में 20 जोड़ेंगे 486 आंसर आएगा। भैया या तो इसके साइन में कुछ गड़बड़ है, और अगर साइन में कोई गड़बड़ नहीं तो आंसर आएगा 486। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग करने में मैंने आज चेक नहीं किया है, तो एरर है कुछ। ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, एक काम को कर रहे हैं, वो भी कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कहोगे 14/3 दिन में कर रहे हैं।
जबकि बी और सी, यहाँ सी देखो, यहाँ भी मिस प्रिंट है, बी और सी, बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12/5 दिन में कर सकते हैं, अच्छी बात है। तथा सी और ए 16/3 दिन में कर सकते हैं। सी और ए जो है वो कितने दिन में कर सकते हैं, तो 16/3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बोला तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर, सबसे पहला काम क्या होता है, 14, 12 और 16 का हम एलसीएम ले लें, क्या ले लें, 14, 12, 16 का एलसीएम ले लें। तो देखो हम ऐसे लिख लेते हैं 16, एलसीएम लेने का तरीका देखने, सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले एलसीएम में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर से मतलब ना रखो, केवल अंश का तुम एलसीएम लो, 14, 12 और 16 का एलसीएम लो, 16 लिख लिया, 16 में 2 होता है, 14 में, तो आप कहोगे 14 में 2 होता है लेकिन 7 नहीं होता है, तो 7 और लिख दिया, ठीक है भाई। अब 12 में क्या होता है, तो 12 में होता है 4 और 3, 4 तो 16 में होता है, 3 की कमी, तो यहाँ 3 भी लिख दिया, कितना लिख दिया, 3 भी लिख दिया। अब देखो कितना, कितनी आसानी से भाग जाएगा, 14 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 8 तिरका 24 बचा, 24 में 3 का गुणा कर दिया, ये 72 आ गया। 12 से डिवाइड कर दिया, 4 3 12, तो 2 इसका और 7 दूनी 14 बचा, 14 पंचे 70, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 21, 21 तक कितना होता है 63। ये बात क्लियर होगी, ये तीनों की अलग अलग इफिशियंसी आ गई। सबको जोड़ेंगे तो ए भी कितने बार है, 2, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो लिख लेंगे 2a प्लस बी प्लस सी। जब 2a प्लस बी प्लस सी की बात करते हैं तो ऐड करो जरा, 3 2 कितना हुआ 5, 6 3 2 5 हो गया, 7 तिरका 21, 21 में से 1 या 20 बचा। a प्लस बी प्लस की इफिशियंसी अगर हम पूछें, हम ये कहें a प्लस बी प्लस सी, इनकी इफिशियंसी बताओ, तो आप लिखोगे 205 और बटे में कितने लिखोगे 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई, ये समान काम को कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 1 दिन का काम है और 2 दिन का काम पूछा जाए, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 205 कर लेंगे, कितना कर लेंगे, 205 कर लेंगे। देख लेना, जोड़ लेना जरा, 3 2 5, 7 7 14, 6 20, 20 205 ही रहेगा, कितना रहेगा 205, कुछ मल्टीप्लाई तो गलत नहीं किया मैंने। 14, 7 दूनी 14, 8 तिरका 24 और 24 तय 72, ठीक है। 12 से डिवाइड करो, तो 12 से 4 3 12, यहाँ 4 बचेगा, 4 सत्ते 28, 28 पंचे, ये गलत हो गया, मल्टीप्लाई। जब आप 12/5 से यहाँ डिवाइड करते हो, जैसे ऐसे मैं यहाँ करके तुम्हें दिखा देता हूँ, देखा है 16 इंटू में 7 इंटू में 3 और बटे में लिखोगे, अगर तुम 12/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 4 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 7 चौको 28, और 28 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 140 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140, तो यहाँ 140 कितना लिखा जाए 140। अभी 16 से 1 तो सही लिखा है। अब देखो 3 2 5 हुआ, 6 4 10, 7 17 का 7 हो गया, कितना हो गया 7, और बचा कितना, 1 बचा, 1 1 2 275 आ जाएगा। तो बस इतना यहाँ कवर था कैलकुलेशन। तो 275 काम कर लिए, कितने में से, टोटल काम आपके सामने ये लिखें, तो आप लिखोगे 275 बटे में 16 गुणा 7 गुणा 3। अभी नहीं भी मालूम है तो कोई जरूरत नहीं, 275 वाला एक ही ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला, फिर से गॉड मॉस का है, बस निशान कोई गड़बड़ ना हो ये याद रखना। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 3216, माइनस में लिखा है 4400, प्लस में लिखा है, इसका मल्टीप्लाई करो 8 और 12 128, ठीक है। अभी इसको देखो, इन दोनों को ऐड करके या इसी में से माइनस करो, बाद में ऐड कर दोगे, 10 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 4, 9 में से 1 गया, ये 5 बचा, यहाँ 3 रहा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, ठीक है। और प्लस में 128 और करेंगे, तो 8 4 12 का 2, 5 2 7 1 8, तो आंसर आ जाएगा 282। चलिए 30, 12, 15 का चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती, समानुपात का मतलब होता है कि पहला इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं, बटे दूसरा बराबर लिखते हैं तीसरा, और बटे में लिखेंगे चौथा। पहला नंबर 30 लिखा है, दूसरा नंबर 120 लिखा है, फिर 15 लिखा है, चतुर्थ समानुपाती पूछा है, फोर्थ रेशियो पूछा है, तो हमें पता नहीं, 15 से डिवाइड कर दो, यहाँ आ जाएगा 2, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ कितना आएगा 60, तो फोर्थ वाले की वैल्यू आ गई, वो आई 60। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है, यहां से उसने शुरू किया होगा, इधर की तरफ चलना शुरू किया होगा, और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू किया होगा, ठीक है। उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद, अच्छा 6 घंटे बाद, तो 6 घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी,
तो आप कहोगे 72 किलोमीटर, कितनी दूरी तय कर ली होगी 72। अब ये x यहाँ पहुंच गया है, x 6 घंटे बाद यहाँ पहुंच गया। फिर इसके बाद लिखा वाई भी, कौन वाई भी, बहुत मिसप्रिंट है, वाई भी उसी बिंदु से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू करता है। अब यहाँ वाई है जो चल रहा है 16 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे एक्स है, कौन है एक्स है, वो चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर, और इनके बीच की दूरी जो है वो दूरी कितनी दी है, तो आप कहोगे 72 किलोमीटर। कितनी दूरी दे रखी है 72। देखो इसको कितनी आसानी से लगाते हैं, जरा ध्यान देना आप इसको। जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो y और x की अगर हम इन दोनों के डिस्टेंस इसका रेशियो पूछें तो ये 1 घंटे में 16 चलेगा और ये 1 घंटे में 12 चलेगा। कितने घंटे में चलेंगे, तो आप कहोगे 1 घंटे में चलेंगे। ये 1 घंटे में 16, ये 1 घंटे में 12। ये दोनों 1 घंटे में बीच में कवर कितना कर रहे हैं 4 किलोमीटर, जबकि कवर कितना करना है तो आप कहोगे 72 करना है। तो 72 के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये अभी कवर कर रहा है 4 और हमें कवर करना है 72, तो इसमें 18 से मल्टीप्लाई करें। अगर 18 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 18 से यहाँ भी करेंगे, 18 से यहाँ भी करेंगे और 18 से यहाँ भी करेंगे। अगर तुमसे ये पूछा है कितने घंटे बाद y x को पकड़ लेगा, 18 घंटे बाद। और अगर आपसे पूछा है y के स्थान से दूरी बताओ तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 छक्का कितना होता है 108। 108 वाला इकाई का अंक 8 केवल एक ही में, बस वही आंसर कर देंगे और टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्या है, दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी की आधी है, इसका मतलब दूसरी पहली की दोगुनी है। तो ये हो जाएगा यदि उनका औसत 15 है, औसत 15 है तो योग अगर तुमसे पूछा जाए तो योग कितना हो जाएगा, दो ही संख्याएं हैं तो 30 हो जाएगा। इन दोनों का योग यहाँ कितना है 3, 3 बराबर 30 तो 1 बराबर 10, तो एक संख्या हो गई 20 और एक संख्या हो गई 10। क्लियर, ये बात आगे होगी आपको समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार संख्याओं का औसत 24 है, प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं से के औसत से दुगना है। मतलब चार संख्याएं हैं ए बी सी और डी, इन प्रथम दो संख्याओं का औसत जो है इन दो संख्याओं के औसत का दुगना है। अगर इसका औसत x है तो इनका औसत कितना दे रखा होगा, बोला 2x दे रखा होगा। क्लियर इतनी बात, ये तो औसत है। तो अगर मैं इनका योग पूछूं, अगर मैं इन सबका योग पूछूं तो इसका योग हो जाएगा 2x और इसका योग हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2। ठीक, अब चार संख्याओं का सभी का औसत कितना है 24, मतलब सभी का अगर हम योग पूछे तो 24 और गुणा में कितना हो जाएगा 4। इन सबको जोड़ दो, दो दूनी 4 और 4 और 2 मिला के कितने x हो गए 6x हो गए। 6x बराबर कितना दे रखा है 90 से, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 16। कितनी पता चल गई 16। अंतिम दो संख्याओं का योग, योग तो यही है क्योंकि औसत दुगना था, दो संख्याएं हैं तो योग निकालने के लिए और दो का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 4 और x की जगह कितना लिखोगे 16, 64 आंसर आ जाएगा। 16 दो दूनी 4, 16 ही तो आएगा 6, 16 छक्का 96। चार संख्याओं का औसत 24 है, ठीक है बढ़िया है। प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत से दोगुना है, उल्टा लिख गया है। प्रथम दो संख्याओं का औसत जो है वो अंतिम दो संख्याओं से दुगना है। ये x है और ये कितना दे रखा है 2x, ये औसत है। योग निकालने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, और वो बात सही है। 4 और 2 6x, 6x बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 96 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 16। इनका योग पूछा है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 32। फिर से बॉडमॉस का लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 45 में 5 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिखा क्या है, मल्टीप्लाई लिखा है, यहाँ 50 लिखा है, 4 लिखा है। अब अच्छा देखो इधर छोड़ दो, इसकी जगह तो ये 50 आ ही जाएगा, ये मल्टीप्लाई लिखा है। ऑफ सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ, तो 6 चौको 24 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 24 हो जाएगा। माइनस में लिखा है और इन दोनों को भी जोड़ दो, 3 2 5 4 4 8 85 आ जाएगा। आप इसको ऐड करो तो ये बचा कितना 4, मल्टीप्लाई करोगे तो 24 पंचे 120, 1200 हो गया। 1200, अब ये पता नहीं क्या गड़बड़ है इसमें, या तो यहाँ पे प्लस है वो डिवाइड डिवाइड होगा, कुछ देखना पड़ेगा, ये मिसप्रिंट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन। अच्छा, ये माइनस नहीं लिखा, ये हमें लगता है इक्वल टू है,
ये देखो हर एक क्वेश्चन के बाद लिखा है, तो ये माइनस नहीं लिखा है, ये तो प्लस का ही 42 है। वैसे अगर जो सॉल्व करते हैं उसका मतलब है, अगर इन ऑप्शन को आप ध्यान ना दो तो आंसर क्या होगा, 7 में से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 7 में से 2 हो जाएगा तो बचा 5, 45 में 5 को जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 50, ऐसे ये ब्रैकेट के अंदर इनटू में लिखा है। अब इसके बाद देखो ये प्लस का 42 है, ये प्लस का 43 है, यहीं पे कुछ गड़बड़ होगा पक्का। ये माइनस में लिखा है 6 ऑफ, ये माइनस में 6 ऑफ लिखा है, तो सब ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे तो अगर 6 चौको कितना हो जाएगा, आप कहोगे 24 हो जाएगा। और ये माइनस में ऐसे लिखा ही था, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस नहीं है, ये डैश लगा हुआ है, ये माइनस नहीं है, तो ये कहोगे 3 2 5 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 85 आ जाएगा। जब 85 आ जाएगा तो अब इसको अब ये ब्रैकेट जैसे ही सॉल्व करोगे तो पहले यही तो सॉल्व करोगे, तो अब 24 पंचे 120, 1200 आ जाएगा और माइनस में 85 आ जाएगा, तो माइनस में आंसर आएगा, लेकिन ये कुछ वैल्यू गलत है, ठीक है, वैल्यू चेक कर लेना, लेकिन तरीका यही है। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, 11 का विभाज्य नहीं, डिविजिबिलिटी रूल पूछा है, तो जोड़ के देखो भाई, 6 1 7 होता है, 5 2 7 होता है, ये विभाज्य, 8 7 15 होता है, 2 2 4 होता है, 15 4 का अंतर 11, ये भी विभाज्य, 7 3 10 होता है, 6 2 8 होता है, बस यही नहीं विभाज्य, तो बस यही आंसर नंबर 3, ठीक है, ये दोनों विभाज्य नहीं, यही आंसर हो जाएगा 3। कौन सी विभाज्य नहीं ये पूछा है। यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य, तो 5 शर्ट का क्रय मूल्य मतलब 5 का सीपी 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, 3 शर्ट के एसपी के बराबर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखें सीपी अपॉन में एसपी, तो आप कहोगे 3/5, खरीदा 5 का 3 का और बेचा 5 का, तो क्या हो रही, आप कहोगे हानि हो रही, कितने की हो रही, 2 की, प्रतिशत हानि निकालना है, तो लिखेंगे हानि बटे में क्रय मूल्य, 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3, तो 66.6%। अगला क्वेश्चन क्या, एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², क्या होता है 6a², 6a का मान कितना लिखा है 14, तो 14 का स्क्वायर कर दोगे, 14 का स्क्वायर होता है 196, 6 का मल्टीप्लाई करो तो 6 चरंग 36 का 6, इकाई का अंक 6 होता है, यूनिट डिजिट 6 है, एक ही आंसर है जिसका यूनिट डिजिट 6। ए एक काम को 7 घंटे में कर सकता है, बी और सी 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और इसे, अरे यार पता नहीं क्या बहुत मिसप्रिंट हो गया है, आज की क्लास का मैनेज करो, कल से मैं चेक कर लूंगा, पहले ये भी मेरी मिसप्रिंट है, यदि ए का कौन सा भाग लिखा है ये पता ही नहीं चल रहा है, अगर ये पता होगा तभी आप अनुपात निकाल पाओगे, ठीक है, ए का 1/2 भाग, 2/3 भाग, ऐसे कुछ लिखा होगा, तो मैं बना दूं भले, 2/3 अगर कर देंगे तो 3 2, एक मेज को 11,480 रुपए में बेचने पर 18% की हानि होती है, जब वही मेज 15,540 रुपए में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 18% की हानि हो रही है, 18% की हानि हो रही है, इसका मतलब है कि जो पहला एसपी रहा होगा वो कितना रहा होगा, 82%, 82% की वैल्यू दे रखी 11,480, है ना, या आप ऐसे लिख लो 11,480 रुपए में बेच रहा है, ये एसपी कितना दे रखा है पहले 11,480, ठीक है, अच्छी बात, तो 18% की हानि हो रही, हर एक चीज 100% होती, 18% की हानि हो रही, इसका मतलब मैं 18 उसमें से माइनस कर दूंगा, तो 18 100 में से माइनस करोगे तो 82% तो आएगा, तो एक की वैल्यू अगर पूछे तो 82/11,480 रुपए हो जाए या परसेंट में हो जाएगा। आपसे बोला है कि कितने रुपए में बेच रहे हैं, 15,540, तो 15,540 का बस मल्टीप्लाई कर दो, कराया है क्लास में क्वेश्चन मैंने, 11,480 और मल्टीप्लाई करते हैं 15,540, ठीक है, अभी कैलकुलेट करना है, अब इसको कैलकुलेट करो, जो भी है सीधी सीधी वैल्यू दे रखी है तो अपना कट जाएगा, 41 से 2 से कट जाएगा, 2 से काटो यहाँ 41 आएगा, 2 से काटोगे 5 आएगा, बचा 7 आया, फिर 2 से काटोगे 4, तो अब 41 को इसको कितने बार जाएगा, 14 बार, 14 एकम 14 4, 14 चौको 56, 1 57, तो यहाँ से आ गया 14, अब 14 से इसको काटो, 14 एकम 14, 1 बचा 14 एकम 14, फिर 1 बचा 14 एकम 14, 111 आया, हर चीज 100% होती है, 111 आई तो 11% का लाभ हो रहा है, 100 से जितना ज्यादा है वो लाभ, 100 से जितना कम है वो हानि। 2 वर्ष के लिए 2200 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से है, तो बोला है कि 10,210.2 है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना, तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि अर्धवार्षिक की कहानी है, अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट को आधा करते हैं,
रेट को हम क्या करते हैं, आधा करते हैं, और समय को क्या करते हैं, दुगना करते हैं। तो समय को दुगना किया तो 2 वर्ष बोला है, तो समय तो हो जाएगा 4 वर्ष। कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। तो आप ये समझ लो कि समय जो रहेगा वो 4 वर्ष लिखेंगे। एक तरफ हम प्रिंसिपल लिख दें और एक तरफ हम CI अमाउंट लिख दें। कितना लिख दें, अमाउंट लिख दें। अब 22,000 रुपए है, कितना रुपए है, 22,000। ठीक है, यहाँ 4 बार कोई वैल्यू लिखी जाएगी। अभी हम जब दुगना कर रहे हैं तो फाइनल निकालते समय यहाँ पे इसको आधा आधी आएगी, फाइनल निकालते समय मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो जरा देखो प्रिंसिपल कितना लिखा है, तो प्रिंसिपल लिखा है 22,000। कितना लिखा है, 22,000 लिखा है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना लिखा है, 10,000, 10,210.2। तो 22,000 में जोड़ोगे तो 32,210.2। ये पॉइंट हटाओगे, एक जीरो और बढ़ा दोगे, छोटा करो इससे, किससे हो जाएगा, 22 से ही पूरा पूरा शायद कट जाएगा। 11 से कट करो जरा, कितना कट रहा है, 3, 2, 5। 11 से कट करो, 11 दूनी 22, 10 बच गया, 2 बार जाएगा, 3 बचेगा, 31 हो जाएगा। 11 दूनी 22, फिर 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88, 2 बचेगा, 11 दूनी 22। 11 से ये कट गया 2, फिर 1 से काटोगे ये 10,000 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इधर 2 से कट करोगे 1, 4, एक बचा 2 छंग 12, फिर 2 चौको 8, 2 एकम 2। अब देखो इधर मल्टीप्लाई करना अपने आप को, आपको समझ आ रहा है कि 10 को लिखा है हमने 4 बार। अभी 10 से वैल्यू बड़ी है, इकाई का अंक 1 है, तो कंफर्म है कि 11 ही होगा। तो अगर 11 होगा तो 1/10, 1/10 का मतलब 10%। दर 10% आ रही थी जब हमने 2 का भाग किया तब, तो पहले कितने परसेंट रही होगी, तो पहले 20% रही होगी, क्योंकि अर्धवार्षिक में दर को हमेशा और हमेशा क्या करते हैं, आधा करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखे, यदि 7 को 20 से 5% अधिक अंक मिलते हैं तो के, अरे यार ये क्वेश्चन मिसप्रिंट ही हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गए। कोई बात नहीं, इन क्वेश्चन को मैं अगली क्लास पे अपडेट करा दूंगा।